जय गुरु जी संगत जी। आप कैसे हैं? अच्छे होंगे आप। और मेरा नाम है करण अंकल। और जो है मेरे गुरु जी का चैनल है गुरु जी सत्संग डिवाइन। इस पे गुरु जी के सत्संग और आपको अमृतवली के बारे में और अच्छे अच्छे विचार, धार्मिक विचार, गुरबानी के बारे में भी बताया जाता है कि गुरबानी में गुरबानी और आपको अपना जीवन कैसे सफल करना है, अपने घर गृहस्थी और जैसे दुख दर्द और कुछ भी आपको कष्ट है तो आपको उसका निवारण कैसे करना है, उसको सही कैसे करना है, उसको कैसे राह पे लगाना है। और संगत जी, आज का जो है टॉपिक है कर संगत तु साध की 68 तीर्थ नहाए। इस टॉपिक ये है कि इसका मीनिंग क्या है कि आपने साध की संगत कर ली, किसी गुरु की संगत कर ली। जो गुरु कौन है और संगत जो है संगत ने गुरु की संगत करी सच्चे संत की। संत कौन है संगत जी? संत जो है जो शांत है। शांत मतलब ये नहीं कि शांत तो उसके अंदर से शांत हो गया, उसके काम क्रोध लोभ अहंकार सब शांत है। वो है एकाग्र मन हो गया है और उसका जो है सबका भला चाहता है वो। देखिए संत कौन होता है? उसके 5 काम क्रोध लोभ जो है चोर शांत हो गए हैं तो हमें जो है ये जो भ्रमित करते हैं यही चीज करते हैं 5 चोर। और माया भ्रमित करती है हमें और जो हमें आपस में लड़ाती रहती है। और आजकल आपको बताएं कि बाहरी तल पे भी आप भ्रमित होते हैं। कैसे? चलिए बताते हैं। संगत जी आपको बता दें कि आज की जो टॉपिक है ना कि साध की महिमा का ही है कि हम गुरु की संगत जो संगत है, संत की संगत करेगी उसको क्या लाभ है। और पंडित कौन? जो पंडित भ्रमित करते हैं वो पंडित नहीं होते, जो मंदिरों में होते हैं, जो आजकल शनिदेव का मांगने आते हैं। शनिदेव के पंडित काफी पंडित होते हैं। ब्राह्मण को जो ब्रह्म का आराधना करता है, पहले बताया था आपको। और एक होता है जोशी, जो आपका हाथ देख के बताते हैं कि और मस्तक देख के बताते हैं कि आपकी। और इसमें भी संगत जी आपको बता दूं, इसमें भी जो असली जोशी होंगे, क्योंकि आपने भाई रिंकू जी का तो सुना होगा, जो अमृतवेले ट्रस्ट के वो हैं। तो वो जो है एक जैसे ये जोशी के पास गए थे, तो जो सच्चे जोशी थे उनके पास गए थे तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने ये बोला कि मैं उनके पास गया तो उन जोशी ने क्या जवाब दिया। उन्होंने बोला था कि हमें जो है हमारे गुरु की जो गुरु है ना हमारा, उन्होंने इसके लिए सख्त मना करा हुआ है कि जो पैसे लेकर हाथ देखता है, पैसे लेके हम हाथ देखेंगे तो हमारी जो विद्या है उसी टाइम खत्म हो जाएगी, हमारी विद्या का असर नहीं होगा और ये विद्या हमारी कभी कामयाब नहीं होगी। जो हम पैसे ले लेंगे तो हम जो असली जोशी होगा आपसे कभी पैसे नहीं लेगा और जो आपको बताएगा जो आपका। और देखिए वो खाली बता सकता है आपको, ठीक है, वो आपको बता सकता है। बाकी आपको जो आपकी किस्मत कौन बदलता है? गुरु। वो कैसे बदलता है आपको आगे बताएंगे और कैसे कैसे आपकी किस्मत बदलेगा और कैसे कैसे आपको परमात्मा, देखिए किस्मत भी बदलेगा आपकी और परमात्मा से भी आपको मिलाएगा। ठीक है संगत जी, आजकल मैं बताऊं कि आपने देखा होगा राजनीति, किसी राजा कोई भी जैसे उचित तल पे है, जैसे महाराजा आजकल भी जैसे उच्च पदवी पे हैं, तो उच्च पदवी पे हैं तो उनको जो है उतना ही पहले के राजा होते थे कि एक उनकी पदवी होती थी। जैसे एक संत, जैसे कुलगुरु होते थे, कुलगुरु वो ज्ञानी होते थे। तो वो जो है रामचंद्र जी भी राजा ही थे। तो आपको पता था कि राम है रमा हुआ है, वो राम नहीं है, ये अलग राम है, ये दशरथ नंदन राम है, जो दशरथ के थे बेटे, वो राम है। इनका कोई ये खाली राजा थे और ये जो है रावण से युद्ध कर रहा था, तो वो है इनकी कथा है बस। तो ब्रह्म देने की बात नहीं है। तो दशरथ नंदन राम राजा थे, उन टाइम भी कुलगुरु थे।
और एक जोशी भी बैठते थे। वो जोशी क्या होता है फिर बताना, तो गुरु खाली बदलता है। आपको अब कथा सुनाएंगे आगे, तो कथा में पता चलेगा आपको, एक कथा नहीं 2-3 कथा सुनाएंगे, उससे आपको पता चलेगा कि सात संगत का और नाम जपने से क्या होता है और क्या आपके कर्म कटते हैं, कर्म कटने से क्या क्या आपको इसका फल मिलता है। ठीक है, चलिए तो आपको बता दें कि बताया मैंने कि गुरु कौन होता है, और जोशी आपको बता दिए कि वो जो पैसे लेता वो सच्चा जोशी होता है। जो आजकल बैठे हुए हैं रोडों पे तोता लेके और एक कार्ड आज कार्ड भी बैठे, कार्ड रीडर जो कार्ड देख के भविष्य बताते हैं आपका, कार्ड देख के भविष्य बताते हैं। और काफ़ी लोग हैं जो कार्ड देख के बताते हैं, और जो काफ़ी आपको ये नए मॉडल तरीके निकाल लिए हैं भविष्य बताने के। तो वो सारे जो पैसे लेते हैं तो उनकी जो विद्या कोई लाभ नहीं है, वो खाली पैसा खाने के लिए और आपको भ्रमित करने के लिए, आपको कुछ नहीं होने वाला फायदा उससे बताता हूँ। चलिए संगत जी आपको आगे बताते हैं। देखिए संगत संत जो है आपको, देखिए संत आपको बताया था कि राजा के साथ एक जो है कहते हैं जोशी, एक गुरु की ऊंची पदवी होती है, जोशी की थोड़ी नीचे होती थी पदवी। ठीक है, इसी के लिए आपको अब कहानी सुनाएंगे। तो एक बॉम्बे की घटना है, कथा है, और एक कहते हैं और भी कथा है। उस कथा में आपको ज्ञान मिलेगा कि आपको अब क्या करना है आगे, कैसे करना है आपको बताएंगे, और उससे आपको काफ़ी ज्ञान मिलेगा। ज्ञान क्या, आपका जीवन बदल जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि आपको सात संगत का पता चलेगा कि गुरु की कितनी बड़ी महिमा है। गुरु जो है आपको ये बता दिया कि गुरु को ना अपने गुरु आपके ना, मैं बता दूँ आपको, गुरु कभी भी आपको गुरु मिलेगा, वो आपके ये नहीं पूछेगा कि आपका काम कैसा है, आप क्या करते हैं, क्या करते नहीं है। गुरु आपसे हमेशा पूछेगा। मैं बार बार बोलता हूँ, मैंने सुना नहीं होगा, पूरी वीडियो देखते नहीं आप, तो उसके बाद कहते हैं। तो सत्संग पूरा सुना करें तो उससे आपको। ठीक है संगत जी, आपको मैं बता दूं कि गुरु जो है आपको पूछेगा कि आपका कितना नित्य करते हो, आप ज़्यादा करते, कम करते हो, कितना करते हो, फिर जितना आप करते हो। और गुरु के सामने कभी आपने झूठ नहीं बोलना, कोई भी बात हो गुरु से सच बोलना है। कोई भी ऐसी समस्या हो गुरु से सच बोलेंगे, क्योंकि एक ऐसी जगह है जहाँ पे अपने गुरुद्वारे अरदास करते हैं, वहाँ भी झूठ नहीं बोलना, और गुरु के सामने भी झूठ नहीं बोलना आपने, क्योंकि गुरु ही एक है आपको सच खंड तक पहुँचा सकता है। गुरु की कृपा आप पर हो सकती है। गुरु सबके लिए एक बराबर है, गुरु से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं बता दूं आपको, तो गुरु जो है पूछते हैं ना, वो ही असली गुरु। जो पैसे आपकी दौलत जो आपको ठगने के लिए कहेगा कि इतना बेटा चलाओ, इतना वो करो, तो वो अलग बात है, वो फिर सच्चा गुरु नहीं है, वो आपको ठग रहा है, सीधी बात कह रहा हूँ। और वो अलग बात है। जैसे कोई आश्रम बन रहा है, देखिए जो असली से आपको पता, मार्कंडे कहते हैं आपको, उन्होंने जो है उनकी हजारों साल होती, हजारों साल, अब पिछले कल बताया था, हजारों साल उनकी वो थी, तो उम्र उससे भी था। तो उन्होंने कच्ची झोपड़ी बनाई थी। तो उन्होंने बोला कि एक दिन चले जाने, हजारों साल बाद चले, तब भी उनको लाखों साल उनकी उम्र थी। तो उन्होंने काफ़ी कितनी पढ़ले देखी थी उन्होंने, 4-5 पढ़ले देख ली, ज़्यादा देख ली थी, याद नहीं आ रहा मुझे, तो इतनी पढ़ले देख ली थी उन्होंने। तो उन्होंने बोला था कि मैं जो है ये इतने साल जो है तपस्या, उनके जीवन था संगत जी, वो लालच में नहीं थे, मगन रहते थे। तो आपको सोचना चाहिए। चलो आपको बताते हैं आगे, कथा सुनाएंगे, उस कथा में आपको क्या शिक्षा मिलती है फिर अब बताते हैं, फिर आगे बात करेंगे आपसे। चलिए, तो ये आदि अम्मा क्या करते थे, आदि अम्मा जो थे संत, ये क्या करते थे, इनको ना शाम के टाइम वो गाड़ी पे खड़े होते थे, तो इनको ले जाते थे रह रास के लिए खींच के।
तो ये बोलते थे कि अभी तो मेरी दुकानदारी की टाइम है, मैं कैसे जाऊँ, मेरी तो दुकानदारी खराब हो जाएगी, वो हो जाएगा। तो ये खींच के ले जाते थे आदि अम्मा इनको, आदि अम्मा खींच के ले जाते थे। तो ये जो है फिर खींच के रस के लिए ले जाते थे। पर रोज का ये नियम बन गया था इनका, रस के लिए ले जाते थे। ठीक है, अब आपको बताऊं संगत जी, अब इनका इतनी अवस्था बन गई, काफी दिन तक ये करते करते इनका, मैं बताऊं आपको, अब मैंने बताया था कि संत की जो है, संत का 84 तीर्थ के अब कर्म काटता है, आपको आपके जीवन में बदलता है, आपको काम धंधा सब सही कर देता है। तो ये जो है अब इनका आपको बताऊं, अब इनका जीवन क्या था। पहले इनकी हाथ गाड़ी थी, अब इनका आपको बताऊं, इनकी जो रोज के पता नहीं कितने टन समोसे बनते हैं इनके, गिनती नहीं है, इतने बनते हैं। और इनके समोसे स्पोर्ट भी होते हैं। अब पहले हाथ गाड़ी थी और इनके समोसे स्पोर्ट होते हैं। और अब ये बताइए कि कितनी कृपा है। संत तो क्या करते थे, खाली इनको ले जाते थे, लेकर अपना जो है सारा जो वहाँ पे रस करते थे। संगत जी मैं बताऊँ आपको कि रस का टाइम क्या है। रस का टाइम जो है 6:30 से 7 बजे तक, 7 बजे से आप कम जो रस आप पढ़ सकते 9 बजे से पहले पढ़ लीजिए। क्योंकि मैं बता दूं कि आपका जो है ये टाइम फूल लगने का होता है। कहते हैं ना, पहला पहर है फुल्लड़ा। ये जो दोपहर का होता है 2 पैर, फिर 3 पैर, 3 बजे, फिर चौथा पैर खत्म होने वाला होता है। ठीक है, 6 बजे, ठीक है, दिन का। तो जो रात का पैर शुरू होता है 6 बजे, उसमें आपको फूल लगने होते हैं। फूल क्योंकि फूल लगने का, जैसे आपने पेड़ पे फूल लगते हैं ना, तो फूल लगने होते हैं। चौथा पैर शुरू होता है। तो और दूसरा पैर 9 बजे के बाद तीसरा पैर होता है। फिर रात का 12 बजे, फिर उसके बाद होता है 3 बजे रात के जो है अमृत वेला हो जाता है, तब वो चौथा पैर होता है, लास्ट खत्म होने वाला होता है चौथा पैर रात का। तब अमृत वेला संभालना चाहिए आपको, और गुरु की कृपा आप पर होगी। आपको बता दिया, दिन का पैर स्टार्ट होता है सुबह 6 बजे, उसके बाद दूसरा पैर होता है सुबह का पहर 9 बजे, उसके बाद होता है 12 बजे दोपहर, तभी तो कहते हैं दोपहर हो गए। तो तीसरा पैर होता है 3 बजे दिन का। उसके बाद शाम का जो 6 बजते हैं वो चौथा पैर होता है। उस दिन आपको रहरा साहब संभालना स्टार्ट कर देना चाहिए। 6:30 बजे तक रहरा साहब संभालना चाहिए आपको, तो आपका ठीक है। उसके बाद फिर रात के पैर हो जाते हैं। 6 बजे स्टार्ट होता है रात का पैर, 6 से 9, 9 से जो है 12, 12 से 3 बजे अमृत वेला होता है, तो आपको संभालना चाहिए। और ये पैर होते हैं 8 पैर दिन और रात के, 4 पैर रात के, 4 पैर दिन के। ठीक है, आगे आपको बताएंगे। शाम के रात के पैर में रहरा साहब में आपको फूल लगते हैं, और अमृत वेले में आपको उसका फल लगता है। ठीक है, समझ आ गया? नहीं समझ आया तो मैं कमेंट करके मुझे फ़ोन नंबर है पूछ लेना, पूरा जानकारी लेनी है तो उसका जो है समझ लेंगे। संजय जी मैं बताऊं आपको, मुझे ना इतना दुख लगता है, जैसे आप संसारी चीज़ कोई ऐड आती है, कोई उसकी ऐड करता है, जैसे ये ले लो। पर आजकल पता क्या, हर चीज़ के पीछे, बाइक हो चाहे कोई भी ऐड हो, उसके पीछे ये बताइए, मैं आप ये बताइए कि जो लड़कियों की ऐड देते हैं बाइक में, साबुन में, कि खाली साबुन लड़के लगाती है, साबुन क्या खाली बाइक लड़के चलाती हैं, खाली ये हर चीज़ की लड़की चलाती हैं। आप हर चीज़ में अश्लीलता डालकर उसको बेचते हैं, तो क्या फ़ायदा? ये भी तो आप भ्रमित कर रहे हैं ना, मैं बताऊं। और संगत जी मैं आपको बता दूं, कई गुरु संगत ऐसी है जो अपना चैनल चलाने के लिए
लिखती कुछ है, होता अंदर कुछ और होता है। तो कल ही मुझे एक संगत का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे लिंक भी भेजा था उस वीडियो का, सत्संग का, कि ये देखिए ये जो गुरुजी ने उस पे लिखा था मैं तेनू क्या सी कि तीन काम कर लियो, मैं तेनू क्या सी तीन काम कर लियो, अभी तक तूने करे क्यों नहीं है, ये लिखा था उसमें। ठीक है संगत जी, वो तो मान के चलो लिखा था, तो मगर उसमें अंदर क्या था, अंदर जब मैंने सत्संग सुना, 10 मिनट का सत्संग था, तो उसमें क्या हुआ संगत जी, आप देखो अपना यूट्यूब चैनल, अपने चैनल चलाने के लिए, अपने व्यू बढ़ाने के लिए ऐसे करेंगे, जो आपके उसके अंदर है बात वही लिखी है ना बाहर, कि संगत जो है परेशान है, संगत आप पे विश्वास करती है, आप पे भरोसा करती है, तो आप ऐसे करेंगे उल्टे कि गुरु संगतों पे भी आप कहते हैं गुरु को गलत राह पे लेके जाएंगे। देखिए उन्होंने ये लिखा, अंदर क्या था, अंदर खाली ये था कि वो जो है आपको कथा सुनाता हूँ, ये कथा सुनाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, फिर आपको फिर संत की मैं बात बताऊंगा। उसमें ये था कि एक आंटी थी, एक आंटी नोएडा की आंटी हैं, और उन्होंने जो है, उनका क्या है संगत जी, उनके जो वो गुरु जी को नहीं मानती थी, वो जो कथा आपको जो उसमें कथा थी, तो उन्होंने क्या लिखा था वो आपको पता चल जाएगा। वो नोएडा की आंटी थी, गुरु जी को नहीं मानती थी, नई संगत थी, तो काफ़ी टाइम तक वो जो है उनका लड़के को 13 साल का लड़का था उनको ऐसी बीमारी थी, पर्सनल समझ के हो गया आप, तो पर्सनल बीमारी थी, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि ये अब ये कभी ये सही नहीं हो सकती, ये बीमारी, तो अब ये बीमारी बढ़ती रहेगी आप जब तक इसका ऑपरेशन नहीं कराएंगे। और वो कह रहे थे कि मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती, छोटा बच्चा है इसलिए ऑपरेशन करेंगे, घबरा रही हूँ। तो उसकी एक सहेली थी, तो उन्होंने जो है वो गुरुजी को मानती थी। ठीक है, गुरुजी को मानती थी, उन्होंने बोला था कि इसको जो है गुरुजी के जल प्रसाद पिलाओ, ये सही हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझे आप। तो ये कथा तो सच्ची थी, ये तो मैं मानता सच्ची थी। ठीक है, ये कथा जो है आपने सुनी, तो जल प्रसाद से गुरुजी के वो सही हो जाएगी। ठीक है, तो वो बात सही है। तो उन्होंने लिखा जल प्रसाद से ये आंटी वो जो है, फिर उन्होंने क्या किया, वो मंडे का दिन था, मंडे के दिन वो गए बड़े मंदिर, उनकी सहेली जिसका लड़का बीमार था, उसकी सहेली बड़े मंदिर गई, उसके लिए वो मंदिर से आई थी, तो मंदिर से जल प्रसाद लेके आई थी। तो उसी टाइम जब उनसे जो कोई बात करी कि मेरे बेटा ऐसे ऐसे है, तो अपनी सहेली, तो उन्होंने कहा कि ये जल प्रसाद है, इनको पिलाना। तो ना तो उसका विश्वास था उसके ऊपर, जल प्रसाद के ऊपर, ना कुछ था। ठीक है, ना विश्वास था, कुछ था। तो उसने क्या करा संगत जी, उसकी वजह से खेलते खेलते कभी 3 बार उसको पिला दिया, 2-3 दिन पिला दिया। तो उसने जो है वो ना रोज चेक करती थी कि इसकी तबीयत कैसी है, कोई फर्क पड़ रहा है, तो रोज चेक करती थी आंटी। तो उससे जो है चेक करते करते एक बार तो चेक करा, तो उसकी जो है ना काफी फर्क पड़ने लग पड़ा उसको उससे। ठीक है संजय जी, ये था संजय जी। अब बताओ इसमें मुझे ये बताइए, इसमें ये जो 3 बातें लिखी हुई थी, ये 3 बातें तुझे मैंने बोली थी, तूने करी क्यों नहीं, इसमें कहाँ है मुझे बताइए आप कहेंगे तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, मेरे पास लिंक है वो, तो आप भी सुन सकते हैं। तो मुझे तो आप अपनी, मैं आपको किसी चैनल की बड़ाई किसी चैनल करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आप किसी संगत को आप गुरु जी के चैनल बनाया है, तो आप किसी को सच्ची बातें बताइए ना। आप ये बताइए ना कि देखिए जल प्रसाद के साथ नाम जपना बहुत जरूरी है, मैं बता दूं आपको। आप समझ नहीं रहे संगत जी, हमारा अंदर के आत्मा भी पवित्र हो, हम परमात्मा के पास जाएंगे तो हमारे पास आपको पता है, हम गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद कहीं भी जाते हैं तो हमें जो है अपना जो ये चीज़ें कहते हैं हमें याद रखनी चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जानी चाहिए उनकी। चाहे आप उनके, मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ी कीमत, जितनी आपकी हैसियत है, चाहे आप 1 रुपये चढ़ाएं उनके पास,
चाहे 1 रुपये चढ़े, खाली हाथ कभी मंदिर नहीं जाते। तो आप जब वैसे तो आपको जब आप काम ऐसे करेंगे, धार्मिक स्थल पे नहीं चलेंगे, तो आपको तो यूनिवर्सिटी लेके जाएंगे, आपको परमात्मा की दरगाह में जाना नहीं है क्या? आइए बताइए, आप 100 काम करते हैं, और मैंने आपको ये बताया था कि ये तो बता दिया, और मैं बताया था कि इतने कथावाचक और इतने धार्मिक संत आपको कहते हैं तरस ऐसे बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं संगत जी कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, सुखमनी पाठ के पूरा नहीं कर सकते, पूरा कर लीजिए, पूरा नहीं कर सकते तो 6 पौड़ी कर लीजिए, 6 पौड़ी तो कर लीजिए। संगत जी ये बताइए, वो अपने लिए थोड़ी कह रहे हैं आपको, वो आपके लिए कह रहे हैं संगत जी, आपके जीवन बदलने के लिए। मैंने मैंने शॉर्ट वीडियो देखी थी, उसमें मैंने बताया था कि ये कर लीजिए, 6 पौड़ी तो पढ़ लीजिए संगत जी। अब बताओ, इतने सिख वो कथावाचक हैं, उनका बलविंदर सिंह ऐसे याद नहीं आ रहा मेरा नाम, तो मैंने देखा था उनका, मैं सुनता रहता हूँ धार्मिक सिख के बारे में ज़्यादा सुनता हूँ, क्योंकि उनमें ज्ञान बहुत होता है, वो बहुत अच्छी बात बताते हैं, आपको ज्ञान मिलता ही है। आप भी सुना करें भाई रिंकू जी का, मक्सीन जी की, उनकी वीडियो बहुत अच्छी होती है। और धार्मिक स्थल पे, क्योंकि फ़ोन जो है ना, फ़ोन को अच्छी जगह यूज करेंगे तो आपको सब सारा कुछ मिलेगा। आप ऐसे यूज करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, आप खाली चले जाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, आपको सोचना है कि आपको कौन से स्थल पे जाना है और आपको क्या करना है, वो आपके ऊपर है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमें परमात्मा ने जन्म दे दिया, तो हमें जो है परमात्मा क्या करता है कि जैसे जन्म कर्म करने का हमें हक दिया है। वो आपकी इच्छा है कि आप 2 रास्ते हैं, आपने शॉर्टकट मारना है तो आपने किधर जाना है, कैसे जाना है, आपको पता है। आपको बुराई की तरफ जाना है, अच्छाई की तरफ। बुराई की तरफ जाने के लिए आपको कुछ प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मोटर में पानी चलाते हैं तो नीचे पानी होगा तो वैसे भी पानी गिरता रहता है। जब काफी मंजिल तक पानी चढ़ाना पड़ता है तो मोटर लगानी पड़ती है, पानी ऊपर तक चढ़ता है। ठीक है, आप समझिए। तो आपको ये सोचना होगा कि गुरु की कृपा तभी होगी आप पर, जितना आप आगे जाएंगे ना, संगीत जी बता दूं मैं, उतना ही आपको ऊपर उठने के लिए तो मेहनत मशक्कत तो करनी पड़ेगी आपको ऊपर उठने के लिए। ठीक है, तो ये आपको सोचना होगा। तो ये देखिए मैं बता दूं आपको, नीचे गिरने के लिए तो नीचे गिरे, हमारा मन तो नीचे बस वैसे ही गिरा हुआ है, काम करो लोग अहंकार के पीछे लगा हुआ है। और ये 10 वस्तु नीचे गिराने के लिए आपको बहुत मिल जाएंगे। और मैं बताऊं, अच्छे आपका ध्यान भटकाने वाले बहुत मिल जाएंगे, बातें करने वाले बहुत मिल जाएंगे। आप संसार में जाएंगे तो बातें करने वाले, निंदा चुगली सब नीचे गिराने वाली चीजें हैं। और ये जो आप फालतू बातें, बेमतलब की बातें, कोई उसका सर ने पैर, सारा दिन नाटक देखने, ये गाने सुनने और फालतू चीजें देखनी। देखिए अगर कोई परमात्मा ने चीज दी है उसको सही यूज करिए ना आप। बुराई है तो आपको थोड़ी बुराई देखनी है, बुराई को अच्छाई में बदलने के लिए आपको परमात्मा का नाम लेना ही होगा। तो परमात्मा का नाम नहीं लेंगे तो आप दुखी पाएंगे। आपको आपके ऊपर है कि आपको कैसा कर्म करने का आपके ऊपर हक है, और फल देना परमात्मा के ऊपर है। फल आप अपनी तरह, आप फल जो है ना, फल जो परमात्मा देता है। आप ये बताइए, जो मजदूर हैं वो मकान बनाते हैं, ठीक है, मजदूर जो है मकान बनाते हैं, उसमें रहते थोड़ी हैं, रहते तो रईस लोग हैं, खाली मकान बनाते हैं ना वो संगीत जी में बताऊं। और ये बताइए कि मजदूरी करते हैं तो जो मालिक ऐश करते हैं, ठीक है, और जो कोई भी आप बताइए जो हंसी मजाक करने वाले हैं वो अकेले में रोते होंगे। तो आपको सब पता है, जो आपको हंसा रहे हैं, जो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, तो उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो रोते होंगे। तो संसार है, मगर आपको सोचना चाहिए कि हम गुरु की कृपा से इतना हमें जीवन मिला है,
ये जीवन के लिए देवी देवता भी तरस रहे हैं, आपको मैंने पहले बताया था। तो आपने इसको सफल नहीं किया तो आप भी 84 के गेड़े में पड़ जाओगे और 84 लाख के चक्रों में पड़ जाएंगे। और आपको बता दूं कि गुरु अमरदास जी ने पहले बताया था, पूरी उसमें थोड़ी बात रह गई थी। जो आप वहाँ जाएंगे, कहते हैं उनके गुरु अमरदास जी के गुरुद्वारे, जो वहाँ पे जाकर 84 पौड़ी है वहाँ पे। तो 84 पौड़ी में जाकर आपने जैसे पहली बानी गुरु नानक जी की पढ़नी है। पहले स्नान करना है एक पौड़ी में जाकर, फिर आपने पहली बानी गुरु नानक जी की पढ़नी है, फिर जाके स्नान करना है। 84 लाख आपकी कट जाएंगी, 84 लाख जूनिया आपकी कट जाएंगी 84 पौड़ियों से। तो वो फिर जाना है नीचे, फिर स्नान करना है, फिर पढ़नी है वो बानी 84 और बानी पढ़नी है, फिर स्नान करना, बानी पढ़नी, ऐसे करना है। आपको 84 लाख आपको कर जाएगा। तो मगर आपको ध्यान लगा के पढ़नी है। लोगों के पूरा दिन लग जाता है। एक अभ्यास होता है संगत जी, मैं बताऊं आपको, कई जो है ऐसे संत हैं जो गुरु के कि इतनी बानी पढ़ते थे, तो उनका जो है कहां से कहां पहुंच गए वो। संगत जी बताऊं मैं आपको, ये आपको सोचना होगा कि बानी में देखो, पहले वो बानी पढ़ते हैं ना जो गुरु सिख, तो कई कहते हैं कि गुरु 120 पाठ रोज के, कहते हैं बाबा दीप सिंह जी सुबह अपने अंदर उतार की प्रधान के, अपने अंदर उतार के अपने मन में विसा कर पढ़ते थे। और उनका जहाँ पे वो अभ्यास करते थे ना, वहाँ पे 2 मटके थे, एक चने के एक पानी के, तो वहाँ पे वो पढ़ते थे और उसके बाद कुछ खाते थे पीते थे। ठीक है, 120 पाठ। अब अपने 120 को कैसे पढ़ लेते हैं? तो जब ये पाठ करते रहते हैं ना, तो हम जैसे पहली बार में 2-3 घंटे लगते हैं, फिर हम अभ्यास करते करते उसका आधा टाइम लगता है तरीके से पढ़ने में, जैसे आधा लग जाता है। तो अब 120 पाठ थे तो पढ़ते होंगे, तो जितने भी घंटे लगे क्या पता रात भर उनका ऐसे वो 9 बजे सो जाते होंगे, जल्दी सो जाते होंगे, फिर उठते हैं। जैसे 2-3 घंटे सोते थे सिख जो है, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि नींद, आलस और भूख हम अपने हिसाब से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम कैसे उसको यूज करें वो हमारे ऊपर, हम कैसी आदत डालें उसकी। जैसे हम जैसे आदत डालेंगे वैसा ही उसका फल होगा। ठीक है, चलिए आपको एक कथा सुनाते हैं और वो कथा सुनकर आपको भी ज्ञान मिलेगा। कथा सुनिए और उसका मैं बताऊंगा उसका भी। देखिए पहली कथा का क्या है, आपने पहले सुनी कि समोसे की उनका कितना बड़ा कारोबार हो गया। ये तो संसार के ऊपर है, ये उनका संसार की, और वो नाम भी जपते हैं, संसार भी मिल गया। जितना आपका काम बढ़े उतना आपको नाम ज्यादा जपना है। जैसे आपने पहले जपते थे 1 घंटे, तो अपने 2 घंटे बढ़ा देने हैं, जितना आपको काम ज्यादा बढ़ा है। तो ठीक है, बैलेंस होगा ना, दोनों आपस में बैलेंस सही होगा तो सही रहेगा। बैलेंस बनना चाहिए, दोनों बराबर, तराजू का पलड़ा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे होगा तो बैलेंस बना रहेगा, तो सही रहेगा। बैलेंस खराब हो गया तो आपका जीवन थोड़ा, ठीक है। और चलो कथा सुनिए, फिर आपको बताते हैं। चलिए, ये संगत जी आपको सुनाते हैं कथा, और इस कथा से आपको शिक्षा मिलेगी कि संत की महिमा वेद भी न जाने। इसका आपको पूरा होगी, संत की महिमा वेद भी नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? एक कथा सुनकर आपको मालूम होगा। क्योंकि संगत जी आपको बता दे कि संगत ये बात भूल जाती है। बताऊं आपको कि संगत से ना ये चीजें भूल जाती है कि संगत 2 तरह की होती है। तो आपको एक तो विश्वास, एक जो है ऊपर से विश्वास। जैसे नाम के लिए, हाँ जी, संत, कई संत होते हैं माना मतलब बोलते संत ने, करती नहीं है, बस जी 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 बस, हाँ ऊपर से करती। कई संगत है नियम को जो बोल दिया वो करना ही करना है। जैसे आप उन्होंने बोल दिया उसको कर लीजिए आप,
जितना हो सके जैसे वो बोलते हैं कर लीजिए कि उनकी जामनी लग जाती है उनके ऊपर। जामनी क्या होती है? उनका मोर। उनकी जो है संत के पास ऐसी पिस्तौल होती है, देखिए आप ऐसे गोली मारेंगे तो वो जो गोली आपको लगेगी तो आपको लगेगी, आपको कहीं नहीं घुसेगी, ऐसी कुछ नहीं होगा आपको। जब वो पिस्तौल में गोली मारते हैं तो सीधा लगती है तो आदमी की जान निकल जाती है। ऐसी संत के पास एक पिस्तौल होती है नाम की, नाम जपते हैं तो वैसी नाम की पिस्तौल की महिमा हो जाती है। वो जब कोई बात कहते हैं ना तो उसको मान लीजिए, मानकर आप उस पर चला करें, क्योंकि संत जो है ना कभी भी आपको गलत राह नहीं दिखाएगा, जो सच्चा संत होगा। और सच्चा संत कौन है वो आपको अभी बताऊंगा कि ये जो कौन थे सच्चे संत, और इनकी कृपा से उनका जो है इतनी बीमारी तो उनकी सही हुई। और जो राजा था, अभी की बात है, वो राजा था, बीमारी तो सही हुई, तो उसका जो है बच्चा नहीं तो बच्चा भी हो गया। इतनी महिमा है संत की कृपा की। संगत जी क्या क्या कई संगत ना जैसे भटक जाती है कि संत को समझ नहीं पाती। जैसे संत आपसे क्या कुछ नहीं चाहता संत, तो आपसे जो असली संत होगा ना आपका आपके नितनेम, आपका कृपा आपको चाहेगा। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं। संगत जी एक टाइम की बात है कि संत करम सिंह होती मर्दान वाले जम्मू का राजा था प्रताप सिंह, उसकी कथा है ये, आपको सुनाए। ठीक है संगत जी, चलिए आपको सुनाते हैं। संत सिंह होती मर्दान वाले थे, उनके पास एक ऐसा जम्मू का राजा प्रताप सिंह आए। ठीक है संगत जी, जम्मू का राजा प्रताप सिंह आए तो उनकी जो है चेहरे पे इतना कहते हैं उदासी थी, तो इतने दुखी थे। देखिए हम जो दुखी हैं ना, तो हम जब सारी बात संत को बतानी चाहिए तो वो हमारी समस्या का हल हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, तो गाय तो बैठे हो तो बात बताई कि जो उनके अंदर की कोई बीमारी थी वो बता नहीं सकते, तो उन्होंने बताया। तो अब संत सिंह करम सिंह जी ने उनको होती मर्दान वाले जी ने उनको जो है बिना बोले उन्होंने बोला नहीं, तो कि संत जानी जानते, संत को पता होता है हमें हमारे लिए क्या अच्छा है, तो वो अपने आप ही कृपा करते हैं। ठीक है, उन्होंने उनको नितनेम दे दिया। तो आपको बताऊं वो नितनेम भी कम से कम भी था 4 घंटे का, 4 घंटे करना था। देखिए मैं आपको कहता हूँ 2.5 घंटे कम से कम नितनेम करा करें, वो अब हमारा खर्चा होता है। तो उन्होंने 4 घंटे को दिया, तो उनको पता था बाकी तो वो जाने, गुरु जानता है कि हमें लिए क्या अच्छा। ठीक है, उनको 4 घंटे का नितनेम दिया। जो जम्मू का राजा था प्रताप सिंह, उनको दिया नितनेम। तो संगत जी पूरी बात करी उन्होंने जैसे, ठीक है, तो ऐसा हुआ कि उन्होंने जो है नाम जपा, कहते हैं नाम जप कर उन्होंने बताया, पहले नाम जपा, काफी दिन नाम जपते रहे, नाम जपा। तो उनका क्या हुआ संगत जी, ये जो है गुरु की कृपा होगी उन पे। ठीक है, गुरु की कृपा होगी। क्या होगी गुरु की कृपा, कि नाम जपने से उनकी बीमारी तो सही हुई, तो उनके घर पर परमात्मा की वजह से, वाहिगुरु की वजह से और गुरु जी की वजह से सारा संसार एक ही जगह है। ठीक है ना, तो उनकी वजह से जो है परमात्मा के एक बच्चे का भी जन्म हो गया। ठीक है, एक तो उनकी बीमारी सही हो गई, एक उनका बच्चे का जन्म हो गया। और जाप कौन था, देखिए आपको बताऊं कि मूल मंत्र आप स्टार्टिंग में जपेंगे, जैसे 1 घंटे में, जैसे कभी कभी आपको जैसे आपको बताऊं, एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरख निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। ठीक है, इतने में हुआ। पर हमें जो है माला जपनी है इसकी। ठीक है, हमें माला जपनी है इसकी, पूरी माला,
जैसे जितनी माला जप सके। और उन्होंने माला जपी, उनको 2-4 घंटे का दिया था, तो उनको पूरा दिया। तो ज़्यादा देखो, एक बार जपने में आपको ज़्यादा 5 सेकंड 10 सेकंड लगते हैं, ठीक है, इतने लगता है, ठीक है ना, थोड़ा टाइम लगता है। तो आप डर जाते हैं कि जैसे किसी ने बोल दीजिए कि इतना, किसी ने कि इतनी माल जपनी है, डर जाते हैं ना, डरा मत करें संगत जी। जैसे हम कोई नाम जपते हैं ना, जैसे हमने 6 माला है, 6 माला हमारी 2 घंटे में होती हैं। तो हम धीरे धीरे इसको जपते रहेंगे ना, मूल मंत्र को, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वै अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद, आज सच जुगाद सच नानक होसी भी सच। ठीक है, तो यहाँ तक जपते हैं तो आपको गुरु प्रसाद भी जप सकते हैं आप। ठीक है, और आपको ये आप 6 माला करेंगे, आपको पहले दिन तो 2 घंटे लगेंगे, पहले दिन क्या स्टार्टिंग में। तो आपको धीरे धीरे क्या होगा, इसका जो है जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे भी इनको जपेंगे तो उनको भी आधा घंटा लग जाएगा। ठीक है, और आधा घंटा में आप 6 माला जप लेंगे। तो धीरे धीरे जितनी और शुद्ध भाषा में और सहज मतलब कि धीरे धीरे जैसे प्यार से जपना है। जैसे संगत जी, कोई भी मंत्र जाप, कोई भी आप जाप करते हैं तो आप जो है ना उसको ध्यान से जपा करें, जैसे प्यार से, जैसे हम गुरु से मिल रहे हैं, गुरु से जैसे गुरु का नाम ले रहे हैं, जैसे ऐसे नहीं लपेटना है फटाफट, ऐसे कहते हैं लपेटना है फटाफट, जान छुड़ाओ फटाफट। और ये नहीं 40 दिन जपना है। मैं कहता हूँ कि अमृतुल 40 दिन संभाल लो, कई कहते हैं 40 दिन के बाद नहीं संभालना। संगत जी, रोज संभालना, नित्यनेम रोज होता है रेगुलर। तो आपको बताऊं, उनको मूल मंत्र दिया संगत जी, उनकी जो है सारा जैसे जम्मू का राजा प्रताप सिंह जी ने मूल मंत्र दिया, तो उनका सारा बीमारी से बच्चे भी हो गया, बच्चा भी। तो उन्होंने क्या किया, अब देखिए संगत जी, वो सही हो गए। तो अब असली संत कौन है, समझ गए आप, असली संत कौन है, अब आपको पहचान होगी। कैसे, बताते चलिए संगत जी। असली संत की पहचान कैसे होगी, जो राजा प्रताप सिंह जी जम्मू के, जो उनके लिए इतनी वस्तुएं लेके आए, जैसे उनकी, जब हम भी तो जाते हैं, जैसे हमारे जो है इतने हमारे मनोकामपुर, हम गुरुद्वारे, मंदिर, देखिए संगत जी, मंदिर में तो आपको पता है कि मंदिर में आपको कोई कथा तो होती नहीं है। गुरुद्वारे में जाएंगे तो वहाँ पे रोज मालवीय नगर में गुरुद्वारे रोज कथा चलती है और गुरबानी चलती है, विचार भी होता है, हुक्मनामा निकलता है, और हिंदू भी काफी आते हैं वहाँ पे, उनको मिलता भी तो आते हैं ना। तो आपको देखिए ऐसे ही खुश होते हैं वहाँ। आज भी जैसे एक आपको बताऊँ, आज एक आंटी ने कितना मुझे अच्छा लगा, आज गुरुद्वारे में एक मुझे मानोगे नहीं, मेरा मन बहुत खुश हुआ आज। पहली बार मैंने गुरुद्वारे में अपने हाथों से वो परोठे बना के ले गई, सबको एक एक परोठा दिया। तो एक अंकल ने भावुक हो गए, अंकल उन्होंने बोला, अंकल ने उनको दुआ दी। कैसे दी, उन्होंने उनको परोठा दी, कहते आपने अपने हाथों से परोठा बनाया, आपका सुख रहे, सुखी रहे, कभी वो ना हो। तो देखिए कितनी अच्छी बात है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप जैसे कोई आपको मनोकामना पूरी होती है तो अपना उसका गुरु को शुक्राना करने जाया करें, और जितने भी आपकी हैसियत है उस हिसाब से कि आपकी गुरु कितनी कृपा करता है आपके ऊपर, है ना। तो ऐसे ही जो राजा जम्मू का राजा था प्रताप सिंह, तो वो रोटी जो बनाई, मुझे बताया था कि अपने हाथ से, क्योंकि कितनी प्यार है गुरु से, आपको प्यार है तो खुद बनाकर लंगर बनाया करे। ये जो आप लंगर बाहर से बनवाते हैं वो उसका कोई लाभ नहीं है आपको, तो सारी तो वो तो क्या गुटखे खाकर, और आजकल तो पता है हर किसी के मुंह में गुटखे रहता है, गुटखे में पान खा लेते हैं, पंडित तो आगे पान खाते हैं। संगत जी कैसी पूजा है ये, आप कहते हैं, मैं मानता हूँ कि हमारा शरीर पवित्र नहीं है, मगर हमें जितना हो सके अपने साफ सुथरे तो रह सकते हैं। हमें ये नहीं कहता किसी से अपने घृणा नहीं करनी, मगर
साफ सुथरे तो रहे आप, घिरना हमने किसी ने, सब परमात्मा के बंदे हैं, जो कुदरती चीजें उसके वो कुछ नहीं कर सकते, मगर जो हम साफ कर सकते हैं तो कर रहे हैं। और मुंह को गंदा रखें, मुंह में जाए गुटखा, कहीं मुंह में गुटखा कोई हमसे कोई प्रवचन कर ले, कोई बात शेयर कर ले, मुंह तो जूठा रहेगा, क्या समझाएंगे उसको हम। तो ये पंडित ये सारे ये क्या करते हैं, ठीक है ना। आपको सोचना चाहिए कि पंडितों के चक्कर में पड़ना, और ये तो आपको सारी सातवीं इसी चक्कर में लगा देंगे। शनि मंदिर का शनिदेव कुछ नहीं, आप कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आप मूल मंत्र का जाप करें, आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैं बता रहा हूँ आपको। इतनी शक्ति है कहते हैं मूल मंत्र में, तो कोई तंत्र वंत्र कोई आपके आसपास नहीं आएगा। मैं बताऊं आपको, कहीं जैसे गुरु कहीं आजकल चला हुआ है कि घर वापसी करनी है, कहीं अब सनातन का चला हुआ है, ठीक है संजय जी, वो उसके चक्कर में पड़ेंगे। देखो अब ये बताओ, जब ये हुआ था तो सही है अपना, अब बताओ जिसको सिख को अपने गुरु पे विश्वास नहीं है, सिख को मूल मंत्र पे विश्वास नहीं है, तो दूसरे की जगह जाकर आप अपने मूल मंत्र पे विश्वास नहीं है, उसको हनुमान चालीसा पे विश्वास है। तो ये बताइए, मैं ये नहीं कहता हनुमान चालीसा, मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा, मैं विश्वास की बात कर रहा हूँ। आपको ये बताइए, मैं सीधी बात है, आप मिठास खीर खा रहे, खीर कोई आपको खीर खा रहे तो उसको आपने खा लिया, तो कोई आपको हिंदू खीर खिला रहा है, चाहे आपको कोई मुसलमान खीर खिला रहा है, चाहे आपको वो है, जब तक आपको विश्वास नहीं होगा तो आप किसी से खीर नहीं खाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मूल मंत्र, जब हम अपने धर्म में, हमारे सब कुछ है, हम अपने धर्म में ये नहीं कह रहा, मैं तो सब कहता हूँ कि अपने धर्म में रहिए। और हमारे जैसे मैं सिखों कहता हूँ कि आपके मूल मंत्र की शक्ति है, तो उस पर क्यों नहीं जाते आप। तो आपको मैं संगत जी इस बार पिछली वीडियो में आपको लेके आऊंगा कि आपको उससे जो है आपको शिक्षा मिलेगी। जो नशे करते हैं संगत जी, तो नशे करते हैं, उनके भी नशे खत्म हो गए, उनके जो है कर्म कट गए। तो आपको पता होगा कि जाप करने से, समझे आप, भाई रिंकू जी किसी ने क्लिप भेज दी, वो किसी के अवैश्य के साथ बैठा हुआ था, तो उसने पढ़ के उसके रमटे खड़े हो गए, तो उसको पता नहीं चला कब उसके कहाँ से कहाँ को सब चले गए। उस दिन से उसने अमृतुल्ला संभाला, तो उसने कैसे कर लिया। आपको बताऊं ऐसे से चमत्कार हो रहे संगत जी, बताऊं तो आपको बताऊं संगत जी, अब बताते हैं। चलो तो प्रताप सिंह जी का बताते हैं पहले तो ये है कि प्रताप सिंह जी जो है, अभी आपको पता लगे असली संत का। चलिए, प्रताप सिंह जो है राजा जम्मू का, वो लेके आया उनके लिए बेटे, हीरे मोती जैसे भी जो बेटे लेके आया वो लेके आया। तो संत करम सिंह होती मर्दाना वाले जी ने बेटे देखी, तो उन्होंने बोला कि बेटे आप वापस ले जाओ, मुझे बेटे नहीं चाहिए, ठीक है, मगर जो बेट चाहिए मैं खुद ही मांगूंगा आपसे, ठीक है। अब आप क्या सोच रहे होंगे कि उन्होंने बोला कि जो बेट मुझे नहीं चाहिए तो मैं जो है खुद मांगूंगा। आप सोच रहे होंगे पता नहीं कोई इससे बड़ी दात मांग रहे होंगे, आप भी सोचोगे, क्योंकि आदमी की सोच ऐसी है ना कि इंसान की सोच और संगत जी और संत की सोच में फर्क होता है। संत जो सोचता है ना, हमेशा दूसरे की अच्छाई के लिए सोचता है, और जब इंसान सोचता है अपने मतबल की सोचता है कि हम, उसमें क्या होता है कि हम किसी के लिए सोचते हैं तो हमारा मतबल होता है उसमें कि हमारा मतबल भी पूरा हो। तो इंसान और संत में फर्क होता है, ठीक है। अब संत करम सिंह होती मर्दाना वाले जी ने कहा कि तुझे जो देना है मैं अपनी मर्जी से लूंगा, तो वो तुझे देना होगा, ठीक है। तो उसने बोला कि तू जब अब जाप करता है तो कितना टाइम लगता है करने में, ठीक है। तो वो भी सोचा कि पता नहीं क्या मांग रहे हैं, तो अब बताना भूल गया। सोचा था उसने मन में, जैसे आपके मन में आया ऐसे उनके मन में आया होगा कुछ बड़ी चीज मांगेगा।
तो उसने क्या करा संगत जी, उसने कहा कि तेरा कितना टाइम लगता है? उसने बोला मुझे अब 1 घंटा लगता है। ठीक है संगत जी, 4 घंटे का उनको दिया था नित्य, तो उसको 1 घंटा लगा। तो आप सोचिए कि जब आप जपते रहते हो तो आपका वो मन भी आपका एकाग्र हो जाता है। मन एकाग्र होता है तो जल्दी हो जाता है आपसे। मन जब भटकता है ना तो आपको मंत्र जाप टाइम लगता है, क्योंकि मन भटकता रहता है। तो एकाग्र मन में जल्दी होता है। तो एकाग्र मन हो गया, एक आपको वो चीज रटते रटते रट गई तो आपके अंदर चलने लग पड़ती है। तो कह रहे 1 घंटा लगता है। कह रहे मुझे जो है ये 1 घंटा लगता है ना, और तुम 1 घंटा और बढ़ा दे जितने में। देखिए संगत जी, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि इसका जीवन बदल जाए। अब उसे 1 घंटा और बढ़ा देगा तो और कृपा होगी, गुरु की होगी ना ऑटोमेटिकली। आप ऐसे सोचा करें कि गुरु की कृपा आप पे होगी, तो गुरु की कृपा क्यों नहीं होगी आप पे? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जितना हो सके नित्य बढ़ाइए, और जितना बढ़ाएंगे आपको उतना ही होगा। जैसे उन्होंने गुरु ने संत सिंह मर्दाना वाले होटी मर्दाना वाले ने कितना उसके लिए सोचा। देखिए संत हमेशा पैसे के भूखे, संत वो पैसे का भूखा होगा वो संत नहीं है, मैं बताऊँ आपको। ठीक है, आपको सोचना है कि गुरु की कृपा होती है, मगर आपको आप जो ये किंतु परंतु करते हैं ना, मैं बताऊं। और आपको ये देखिए, आपने गुरु जो है ना आपको खाली नाम जपवा रहा है, तो आपने ध्यान किसका लगाना है संगत जी? ध्यान गुरु का नहीं लगाना, आपने ध्यान लगाना है। पहले मैं भी गुरु जी का लगाता था, मगर मुझे संत ने बोला कि गुरु जी का ध्यान नहीं लगाना है परमात्मा का। परमात्मा का एक स्वरूप बना लीजिए आप। जैसे अब गुरु नानक जी जो है अकाल पुरख ही है गुरु नानक जी, क्योंकि पहली जोत है, तो उनका ध्यान लगाइए आप। तो गुरु जी देखिए, मैं बताऊं कि आपने गुरु जी का आपको मैंने बताया तीन मंत्र बहुत जल्दी असर करते हैं। वाहिगुरु, राम राम, और कहते हैं अल्लाह। देखिए अल्लाह और वाहिगुरु तो इसका परिणाम भी मिल चुका है। किसी संगत ने बताया था पहले आपको कि उन्होंने क्या था कि इसका ज्यादा क्या होता है, इसका अल्लाह और राम राम उसका वाहिगुरु का, क्योंकि मैं भी वाहिगुरु करता हूँ, तो इसका जो है जल्दी आपको ध्यान जुड़ता है इसमें, और जल्दी भी असर भी करता है वाहिगुरु। आप अल्लाह तो कर सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम जो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो मुस्लिम है वो कर सकते हैं अल्लाह। उनको जो है उनके ना जो कंफ्यूज हो जाते हैं उनके लिए कि अल्लाह कर सकते हैं, मुस्लिम है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इस बात को आपको सोचना चाहिए। और नाम जपते हुए आपको समस्या, और सबसे बड़ी बात है कि अमृतों नाम जब तक खाली पेट नाम जपेंगे सबसे बड़ा। आपको बताऊं, संयम रखना है आपको। ज्यादा जैसे ज्यादा हल्का, रात को खाना हल्का ही खाना है आपको। जैसे आपको मैंने बताया 2 रोटी की भूख है तो 1 रोटी खानी है। पेट हल्का होगा तो आपको सुबह उठने में कोई दिक्कत नहीं होगी, एक तो पेट भी सही रहेगा और आपको नाम जपने में दिक्कत, परमात्मा से नाम जल्दी जुड़ेगा। क्योंकि हमारा जो ये परहेज होता है, परहेज रखना जरूरी है, क्योंकि हम कुछ भी कार्य करते हैं हमें परहेज रखना ही पड़ता है संगत जी। क्योंकि हमारा जो है ना मैंने आपको बताया था कि इतने संत आते हैं, तो कोई कहता है सुखमनी का पाठ करके 6 पौड़ी कर लीजिए, वो कर लीजिए, तो आप उनकी बात मानते नहीं। मैंने कहा संसारी चीज आपको इतनी जो ऐड आ रही है वो आ रही है, तो उनकी जल्दी बात मान लेते हैं। एक फिल्म एक्टर की बात मान लेते हैं आप संगत जी, जो कहते हैं आपको दूसरी जगह लेके जा रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं संगत जी? वो आपका जीवन नहीं बदलेगा, मैं बता दूं आपको। अंत में जब आप बीमार पड़ जाते हैं, बीमारियां हो जाती, जैसे राजा था जम्मू का प्रताप सिंह, अब लास्ट में क्या किया उन्होंने? नाम जपा ना। आप खुद सोचा करें संगत जी, लास्ट में क्या किया उन्होंने? नाम जपा, और देखिए फिर वो कुछ नहीं हुआ उनका। समझा करें ना आप संगत जी, लास्ट में गुरु के पास ही आए ना, तो पहले चले जाते, पहले नाम जप लेते, नाम छोड़ते ही नहीं, तो आपका कष्ट ही नहीं आएंगे भी तो आपको इतने जो है आपका हालत खराब नहीं होगी कि आपको नीचे गिरा दे।
अब आपको सुना होगा आपने, कई सरदार फैमिली जो आजकल फेमस हो रहे हैं, गुरु जो हैं उनके पास जा रहे हैं, तो बहुत वायरल भी हुआ था, आपको पता है, अब मैं नाम नहीं लूँगा। तो अब बताइए कि आप, मैं बताऊँ कि जो आप सीधा बताइए, जो 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 सनातन जो कह रहे हैं कि जो सनातन में खिंचाव करने के लिए हम घर से वापसी करें, क्या है संगत जी, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें गुरु को परमात्मा, देखिए गुरु नानक जी किस लिए आए थे? गुरु नानक जी ने थोड़ी बोला था कि जो पंडित को तुम राम जप वाहिगुरु जप, इन्होंने ये बोला था? उन्होंने ये थोड़ी बोला था तुम कहते हैं हनुमान चालीसा जपो। उन्होंने बोला था अब तुम उसको बोल, जब कोई जैसे सीख आता आपके पास, उसको तुम कहते हैं मूल मंत्र से जोड़ो। कोई भी संतों में मैं विनती करता हूँ सारे संतों से, जो सीख आता है उसको मूल मंत्र से जोड़ो, क्योंकि मूल मंत्र में शक्ति है। क्योंकि देखो सनातन धर्म, मैं किसी धर्म की निंदा नहीं करता, मगर सब धर्म एक बराबर, मगर अपने अपने जो सिख है। ये बताइए कि कोई जैसे, अब बताऊं कि अभी आवाज चल रहा है कि पाकिस्तान में जो अब किसी का तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो, तो अब मुसलमानों में बहुत कड़ी निंदा है कि कोई धर्म परिवर्तन करेगा उसको जो है मौत की सजा है। तो वो अलग बात है, मगर आपको जो है धर्म परिवर्तन करने की जरूरत क्या? अपने नमाज सही तरह पढ़े ना। नमाज में बहुत कुछ है संगत जी। आप नमाज पढ़ते हैं तो आप बस 2-3 काम बदल दीजिए। एक तो फालतू मेल जोल। आपको मैंने एक साखी सुनाई थी ना पठान की, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहते करम सिंह मर्दान होती मर्दाना वाले ने शायद कथा थी उनकी। उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, उन्होंने तो खाली हल्का सा फेर बदलाव तो किया है। उन्होंने नाम तो वही है अल्लाह का, तो उन्होंने खाली बोला कि मेल जोल कम करो और ज्यादा किसी से बोलना नहीं है। 40 दिन तक करना है। 40 दिन से देखो वो नाम जोड़ने के लिए कि उनका रिप्लेस वो करता रहेगा। तो 40 दिन करना, और नॉनवेज नहीं खाना, और नशा नहीं करना, दारू वगैरह ये सब कुछ नहीं करना, और इन चीजों से दूर रहना है, और पांच नमाज पढ़नी है सही तरह, और नाम जपना है, और ज्यादा फालतू बोलना नहीं है। ये तो कहा, और क्या? सब धर्म ये करे ना, किसी पे जाने की जरूरत नहीं है आपको। अब हम दुखी है तो फटाफट कहीं भाग जाते हैं। अपने धर्म में जब सबके धर्म में सबका धर्म सही है, मगर आप जो है उसको बस आपको वो, जब मैं कहता हूँ ज्ञान नहीं होता तो आदमी फिर भटक जाता है। मेन ज्ञान तो है, ज्ञान तो गुरु नहीं होगा तो ज्ञान देगा। गुरु की संगत कैसे करनी है कि गुरु की जो है आपने गुरु की बानी पढ़िए, गुरु की अपने संग करिए, तो ये गुरु की संगत ही है। और संगत आपके आसपास धार्मिक स्थल पे जो सच्चा गुरु है वो आपको सही जगह लगा रहा है तो सही है। ना आपको सोचना होगा कि आप किस स्थिति। देखिए डिंगू जी, मैं जो सबको कोई हिंदू है उसको मैं राम से जोड़ूंगा। मैं राम जपिए सबसे बढ़िया। तो आप वाहिगुरु जपते तो अच्छी बात है, तो राम जपिए वो भी अच्छी है। मैं जबरदस्ती नहीं करते हम किसी से भी, जिसमें आपका ज्यादा मन लगे। मंत्र 2 अक्षर का ही होता है और एक पल का, जो पहले बताया था आपको मैंने पिछली बार भी। तो आपको सोचना होगा। चलिए, तो उनका जो है उन्होंने बता दिया कि 2 घंटे का 2 घंटे कर दो। तो वो कह रहा ये कथा तो यहीं तक है, तो आगे कथा सुनाएंगे। उस कथा में आपको क्या मालूम होगा तो वो बताएंगे। उसमें जो है संगत जी एक राजा की कथा है, मगर वो जो है राजा की कथा बहुत आपको मन को छूने वाली है। उससे भी आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। उसमें जो है कहा था कि संत की महिमा वेद भी न जाने। तो उस राजा ने बोला संत की महिमा वेद भी जाने। वो संत जो राजा था, तो एक तो वो गुरबानी भी पढ़ता था, गुरबानी का भी था, और एक वो जैसे पुराण भी पढ़ता था, जैसे हिंदुओं के पुराण में सब वो पढ़ता था। उसने बोला संत ये तो आप गलत कह रहे हो संत जी। तो उसने बोला कि गुरबानी कभी झूठ नहीं बोलती।
तो उसके बारे में कथा है। और फिर कैसे संत, उन्होंने पूरा बताया कि संत की महिमा का क्या महत्व है, तो वो आपको आगे पता चलेगा। तो उसमें बहुत अच्छी कथा है, तो आपको बताते हैं आगे। चलिए, और आप अपना देखिए, भरोसा रखेंगे सब कुछ मिलेगा, नहीं भरोसा रखेंगे नहीं मिलेगा। आगे बताते हैं आपको, चलिए जी। अभी आपसे मैंने बोला था कि पंडित जी, अब मैं क्या कहूँ कि संत की महिमा वेद न जाने, क्योंकि जो जो लिखा है वही वो बोलते हैं। क्योंकि संत की महिमा ने वेद नहीं जाने, जो संतों ने तो वेद बनाया संगत जी। ये मैं एक कथा सुनाने वाला बनारस के राजे की, एक कथा थी बनारस के राजे की, क्योंकि समय के हिसाब से मैं नहीं सुना पाया। तो इसका अगला पार्ट आपको कल सुनाएंगे। कल कल भी ये पार्ट चलेगा कि संत की महिमा। कल के जो है रखूंगा कि संत की महिमा वेद न जाने, क्योंकि संत की महिमा है वेद जान सही में कोई जान सकता, क्योंकि इसकी आप सुनेंगे की कृपा कोई नहीं, जितनी गुरु की कृपा होती है और जितना होता है परमात्मा नहीं जान पाता। और आपने सुना जो जम्मू के राजा की प्रताप सिंह की उनकी जो है, उन्होंने बोला कि अमृत वेला संभालना, उनको अमृत वेला नाम एक घंटे बढ़ा देना। तो वो हैरान हो गए कि इसने संत जी ने मेरे लिए सोचा, संत जी ने मेरे लिए सोचा। संत करम सिंह जी ने मेरे लिए सोचा कि असली संत वही होता है जो हमेशा संसार की भलाई सोचता है। कि वो हैरान हो गए, वो सोचे कि मेरे से ये मांगेगा वो मांगेगा। संत कभी किसी के संत पैसे के पुजारी नहीं होते, वो नाम के पुजारी होते हैं, नाम बांटते हैं। और जो असली संत होगा आपको वो नाम से जोड़ेगा, काम से नहीं जोड़ेगा। काम मतलब कि दुनिया के हमेशा आपको, और उसको ज्यादा संसार से मतलब भी नहीं होगा, ठीक है ना। आपको संत की महिमा को जानना चाहिए। और आपको देखिए संगत जी, आप कौन कौन अमृत वेला संभालते हैं मुझे कमेंट करके बताया करें। और गुरु की कृपा आप क्यों नहीं होगी, गुरु की कृपा हर पल होती है। और मैं बता दूं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई कोई भी हो, ये है एक है। और संगत जी मैं बता दूं, जो आज के चला हुआ है, बहुत चला हुआ है कि काफी संत ऐसे आ गए हैं जो कहते हैं कि आप उनसे बचें, आप दुखी हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने धर्म में रहकर ही, सिख हैं मूल मंत्र जाप संभालिए और 5 वाणियों को पाठ करिए। क्यों नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको पल में ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। 1-2 देखिए, आपको पता होगा पिछले मैंने कथा सुनाई थी कि 4 दिन में अमृत वेला संभाला तो उसकी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। चाहे उसे काम के बारे में सोचा था, हुई ना। आप तो सच्ची बानी पढ़ रहे हो, तो आपको क्यों नहीं दूर होगी। क्यों संगत जी, आपको समझना है कि अपने धर्म में रह के ही किसी का कोई, जैसे संत तो बोल रहे हैं, मगर आप गुरु नानक से बड़ा कोई भी नहीं है। गुरु नानक की जोत सबसे बड़ी है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि इसमें बहुत जल्दी वाहे गुरु में मैंने जपता हूँ, मुझे पता है कि इसमें कितना आनंद आता है। और हिंदू धर्म है उनका अपना, उनको राम नाम जपना चाहिए। मुस्लिम धर्म उनको अल्लाह जपना चाहिए। क्रिश्चियन धर्म उनका अपना है। मगर संगत जी, जो धर्म परिवर्तन करता है, जो दूसरे धर्म में जाके, देखिए इज्जत सबकी करो, अपने गुरु की अपने गुरु की मान रखो और इज्जत सबकी करो, किसी को बुरा नहीं बोलना। मगर आपको देखिए, आपको अपने धर्म में भरोसा नहीं, कल का तो फिर आप दूसरा मंत्र जब गए उसको भी भरोसा नहीं होगा, तो भरोसा टूटता रहता संगत जी। आपको सोचना है कि आपको कौन से पद पे जा रहे हैं, आप उसको सोचिए संगत जी। आप ऐसे करते रहेंगे तो आप जिंदगी भर भटकते रहेंगे, क्योंकि ये जीवन है, जीवन में दुख चलते रहते हैं। मगर गुरु परीक्षा लेता है। अमृत वेला संभालिए, जब आपको दाद देनी होगी तब आपको गुरु अपने आप कृपा करेगा। और मैं लिख के ले लीजिए, 100% बोलता हूँ कि इससे कृपा होगी। मूल मंत्र 16 माला करिए आप, तो आपको क्यों नहीं कृपा होगी। इतना जो है अमृत वेला भाई रिंकू जी करते हैं, इतने संगत करते हैं। देखिए, मैं आपको पहले बोल रहा कि हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अमृत वेला संभालिए। इतना भी बताऊं
संसारी चीज़ें देखेंगे उससे आपको दुखी मिलेंगे, मैं बता रहा हूँ। इसमें कुछ नहीं पड़ा, ये आपको बकाने वाली है। जो भी दूसरे दर पे जाएंगे तो अब अपना दर आपको भरा हुआ, दूसरे दर पे क्यों जा रहे हैं आप? अपने दर पे जो है, मैं पहले फिर बोल रहा हूँ कि जो है मैं क्या करता हूँ संगत जी, जो जिसके जैसे कोई सरदार फैमिली से, उसको मैं बोलता हूँ तुम सीखो, मूल मंत्र जाप करो, उसी में आपको होगा। आप हिंदू फैमिली से राम राम जपो, उसमें आपको आनंद आएगा। अपने धर्म में रहिए ना, धर्म परिवर्तन करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कर्म आपके वही रहेंगे संगत जी, बता रहा हूँ आपको। कर्म आपके वही रहेंगे, बदलेंगे नहीं कर्म आपके। आप अपने धर्म में रहेंगे, कर्म कभी भी नहीं किसके बदलते, ठीक है? और अपने धर्म में रहिए और कृपा करिए, और कोई भी समस्या होती है मुझे फ़ोन करिए, आपको अमृतवेला जपने में, और गुरु की कृपा होगी, क्यों नहीं होगी? गुरु तो अपने भी आपको देने वाला है ना, गुरु किसी को नहीं छोड़ता संगत जी, मैं बता दूं, गुरु सबको देता है। आपको भी गुरु देगा, क्यों नहीं देगा? क्योंकि आप अमृतवेला संभालेंगे और गुरु की मेहर करेंगे, गुरु की नज़र में आएंगे। गुरु की नज़र में आने की देर है बस, गुरु की नज़र में आएंगे, सब कुछ मिलेगा। चलो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना जितना हो सके, क्योंकि आपको गुरु जी के सत्संग और धार्मिक विचार और सारी अच्छी धार्मिक गुरबानी के बारे में सारी वीडियो मिलती रहेंगी। और सत्संग भी आप शेयर करा करें, गुरु की कृपा आप पर होगी, क्योंकि गुरु इतना प्यारा है कि आपको मेहर करता है। मगर आप अपने घर में रहिए और प्यार, सबके लिए प्यार रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आपको चैनल कैसा लगता है मुझे लिख के भेजिए। चलिए, जय गुरु जी, शुक्राना। और जय गुरु जी तो है ही, गुरु जी की जय, गुरु जी शुक्राना, शुक्राना, जय गुरु जी।